तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये जो क्वेश्चन है, तो मेरे पीछे वाले लेक्चर में जो कुछ टेक्निकल इशू की वजह से वो मेरा क्वेश्चन वहीं तक रह गया था, तो इसको हम यहाँ से कंप्लीट करेंगे। तो इसको देखिएगा यहाँ पर, तो ये कॉस थीटा इंटू कॉस फाइव अपॉन क्या है साइन थीटा इंटू साइन फाइव इक्वल टू 3/1 है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या उपयोग करने वाले हैं, मतलब यूज करने वाले हैं कंपोनेंट और डिफाइनेंट रो। ठीक है, अब ये होता क्या है इसको समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए a/b है, ठीक है, और यहाँ पर x/y है, दोनों साइड कुछ इस तरह से है। तो हमको क्या करना, एक बार इसमें a प्लस बी करना है और नीचे में a माइनस बी करना है। मेरे कहने का मतलब a प्लस बी और उसके बाद a माइनस बी इक्वल टू ऊपर में भी हमको x प्लस वाई और x माइनस वाई। मेरे कहने का मतलब सिंपल सा ये है कि हमको a में प्लस बी करना है और a में ही माइनस बी करना है, x में ही y को ऐड करना है, फिर x में ही माइनस वाई करना है, ये है। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या है cos थीटा इंटू कॉस फाइव प्लस साइन थीटा इंटू साइन फाइव हो गया डिवाइड, फिर इसमें क्या करना है, इससे अब ये हो गया यानी कि a प्लस बी फिर a माइनस बी, तो कॉस थीटा इंटू कॉस फाइव माइनस साइन थीटा इंटू साइन फाइव। अब इसमें भी हमको वही काम करना है, 3+1 बाई 3-1। तो ये देखिए कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन इंटू साइन बी, तो ये किसका फॉर्मूला होता है कॉस थीटा माइनस फाइव अपॉन ये क्या हो जाएगा कॉस थीटा प्लस फाइव इक्वल टू 3 1 4 अपॉन 2। यहाँ पे इसको हम कर सकते थे, ये 2 2 ना 4, तो यहाँ पर हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 2, इससे क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं क्या कॉस थीटा माइनस फाइव इक्वल टू 2 कॉस थीटा प्लस फाइव। ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 कॉस थीटा प्लस फाइव इक्वल टू कॉस थीटा माइनस फाइव। ये मेरा प्रूव हो गया, यही तक था, तो इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। हेलो माय ब्यूटीफुल स्टूडेंट, सो वेलकम टू द प्लेटफॉर्म ऑफ टेक्निकल स्टार एकेडमी। तो इससे पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि जो क्वेश्चन हमने बताया था वो बहुत एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट था, वो क्वेश्चन आपको पहले क्लियर कर लेना है। ठीक है, अब कुछ प्रैक्टिस एक्सरसाइज के अनुसार जो क्वेश्चन हम खुद से बनाए हैं तो आपको क्या करना है क्लियर करना है। ठीक है, कंपाउंड एंगल्स के अंदर जो क्वेश्चन आता है मेरा, तो पहले कुछ फार्मूला हम ड्राइव किए हैं। ठीक है, आप इसको थोड़ा समझ लीजिए और इसके बेस पर लगभग 4 5 या 7 8 ऐसे क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, आप उसको क्लियर कर लेते हैं तो ये सब फार्मूला आपके दिमाग में आ जाएगा। वो सिंपल सा वो जो मेरा क्वेश्चन है वो सिर्फ इसी फार्मूला को याद रखने के लिए बनाया गया वो क्वेश्चन। ठीक है, चलिए पहले क्वेश्चन को हम देख लेते, सॉरी ये फार्मूला को जो है यहाँ पर देखेंगे, इस फार्मूला से हम इस सूत्र को निकाले हैं। तो कैसे, देखिए सभी को पता है ये वाला कि साइन ए प्लस बी इक्वल टू ये होता है। ठीक है, साइन इंटू कॉस बी प्लस कॉस इंटू साइन बी। ठीक है, ये सभी याद रखना है और पहले याद रखने के लिए इसको बताएं कैसे याद रखना है। ठीक है, तो पिछले वाले आप लेक्चर को देख सकते हैं। ठीक, फिर उसी तरह साइन ए बी यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर भी प्लस, यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर माइनस, बाकी ये सारा चीज सेम रहेगा। ठीक है, उसके बाद कॉस ए प्लस बी है, तो एक तरफ देखिए पूरा कॉस वाला टर्म्स है, दूसरी तरफ क्या है साइन वाला टर्म्स, तो यहाँ प्लस रहेगा तो यहाँ माइनस, अगर यहाँ माइनस रहेगा तो प्लस, ये वाला खत्म कहानी। चलिए अब आगे देखते हैं यहाँ से जो फॉर्मूला निकलता है, हम अगर क्या करेंगे साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी को ऐड कर देंगे। क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो थोड़ा यहाँ पर सोचिए कि साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, यानी कि इन दोनों को ऐड किए हैं, ये इधर वाला टर्म भी ऐड होगा, तो ऐड होगा तो यहाँ प्लस और ये माइनस है तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या यही, ये दोनों से आंसर है क्या रहेगा 2 साइन इंटू कॉस भी होगा, ये दोनों मिलकर के, तो ये चीज यहाँ पर लिखे देख सकते हैं। ठीक, आगे देखते हैं, फिर इसको हम क्या किए हैं साइन ए प्लस बी और उसके बाद इसमें माइनस लगा दिया, पहले प्लस था तो उसके बाद क्या किया माइनस किया, यानी कि दोनों क्या किए माइनस किया, यानी कि सब्ट्रैक्ट किए घटाएं। तो यदि घटाएं तो क्या होगा, इसमें से मतलब साइन ए प्लस बी से इसको क्या किया माइनस किए, तो इस पूरे में से इसको माइनस करेंगे तो ये पूरा माइनस होगा, तो ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस, तो ये दोनों कट जाएगा, बचेगा ये प्लस वाला टर्म, तो 2 cos a इंटू साइन बी होगा। तो ये क्लियर है मेरा, आप दोनों तरह से कर सकते हैं, आप कॉपी कलम लीजिए और साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी लिखिए, फिर साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला यहाँ पर लिखिए जो आता है, फिर माइनस साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला लिखिए, फिर माइनस प्लस जो भी होगा उसको काट करके ये मेरा फॉर्मूला आएगा। उसके बाद उसी तरह से यहाँ पर आप देख सकते हैं cos a प्लस बी है यहाँ पर,
और cos a प्लस बी का फॉर्मूला ये है, और cos a माइनस बी का फॉर्मूला यहाँ पर ये है, ठीक है। अगर इन दोनों को हम ऐड करें cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी, cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी, अगर इस दोनों को हम ऐड करेंगे तो यहाँ पर देखिए माइनस प्लस ये वाला टर्म्स इस साइड वाला ये क्या होगा, ये वाला, ये दोनों टर्म्स कट जाएगा, बचेगा कि ये दोनों, तो ये दोनों सेम सेम टर्म्स है, तो 2 cos a इंटू साइन बी होगा, तो उसी को हम लिखे यहाँ पर, ये हो गया। उसके बाद लास्ट वाला देखिए, अब क्या किया यहाँ पर माइनस कर दिया इसको, इसमें क्या किया, ये वाला टर्म में से इसको माइनस किया, cos a प्लस बी माइनस माइनस cos a माइनस बी, तो अगर इसको माइनस करेंगे तो ये वाला टर्म्स क्या हो जाएगा, यहाँ भी माइनस होगा और यहाँ भी माइनस होगा, सब्ट्रैक्ट करने के बाद, तो ये वाला टर्म्स क्या हो जाएगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये वाला टर्म्स क्या हो जाएगा यहाँ पर माइनस, तो ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा ये, तो माइनस 2 sin a इंटू साइन बी, इस तरह से। लेकिन यहाँ पर जो फॉर्मूला होगा 2 sin a इंटू साइन बी होगा, ठीक है। यहाँ पर आपको माइनस नहीं लिखना है, इसका ध्यान रखिए। क्यों माइनस लिखना है, क्योंकि हम जो यहाँ पर लिखेंगे देखिए cos a प्लस बी और cos a माइनस बी, यहाँ पर लिखेंगे cos a प्लस बी और माइनस cos a बी, तो उस तरह से यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। लेकिन अगर इसमें हम माइनस कॉमन ले लें, मेरे कहने का मतलब ये है, आप यहाँ पर देख सकते हैं cos a प्लस बी, यानी कि इसको थोड़ा सा यहाँ पर हम क्या लिखे, माइनस 2 sin a बी, 2 sin a इंटू साइन बी, हम क्या बोले हैं कि cos a प्लस बी, cos a प्लस बी माइनस cos a माइनस बी, ठीक है। हम इन दोनों क्या क्या माइनस कर रहे हैं, ठीक है। देखिए यहाँ माइनस कर रहे हैं, तो यहाँ प्लस है तो क्या जाएगा माइनस, और यहाँ प्लस है तो माइनस, ठीक है। अब देखिए ये क्या है, यहाँ प्लस है, पहले से ही छुपा हुआ रहता है, तो उसका क्या जाएगा माइनस, तो cos a इंटू कॉस बी है, cos a इंटू कॉस बी, ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक। अब बचा क्या, ये माइनस साइन इंटू साइन बी, फिर माइनस साइन इंटू साइन बी, कितना हो जाएगा 2 sin a बी, तो देखिए cos a प्लस बी, cos a प्लस बी माइनस cos a माइनस बी लिखे हैं, तो यहाँ पर क्या है माइनस 2 sin a इंटू साइन बी आया है ना। अब यहाँ पर हमको करना क्या है, यहाँ से माइनस कॉमन लेना है। देखिए माइनस अगर कॉमन लेंगे तो ये क्या आ जाएगा, cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी इक्वल टू, और इस साइड क्या है माइनस 2 sin a इंटू साइन बी। हमको क्या करना है, इस माइनस कैंसिल करना है, तो हमको ये फॉर्मूला आप जो निकल के आएगा यहाँ पर क्या है, cos a माइनस बी, फिर उसके बाद माइनस cos a प्लस बी इक्वल टू क्या आ जाएगा 2 sin a इंटू साइन बी। आपको ये नोट कर लेना है, ठीक है। cos a प्लस बी माइनस cos a माइनस बी इक्वल टू माइनस होता है 2 sin इंटू साइन, अगर इसमें से हम माइनस कॉमन लेंगे तब यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 sin इंटू साइन बी, यानी कि अपोजिट हो जाएगा cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी, ठीक है। और उसके बाद sin a प्लस बी इंटू साइन a माइनस बी इक्वल टू ये फॉर्मूला होता है और ये होता है, इन दोनों को हम पहले ड्राइव कर चुके हैं। उसके बाद cos a प्लस बी इंटू cos a माइनस बी इक्वल टू cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर बी और cos स्क्वायर बी माइनस sin स्क्वायर बी, ये सबको पहले ड्राइव किया गया है। ये सबको आप जो है नोट कर लीजिए। अब क्वेश्चन इस पर हम इंस्टेंटली बताते हैं, ठीक है, इसको नोट कीजिए। तो अब यहाँ पर आपको ये क्वेश्चन दिख रहा है, ठीक है। अब जो जो क्वेश्चन बताने वाले हैं उस क्वेश्चन को अच्छे से कंसिडर होकर फोकस कीजिएगा और नोट्स करते चलिएगा, ठीक है। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, मैंने कहने का मतलब प्रैक्टिस एक्सरसाइज, अगर इसको आप प्रैक्टिस कर लेते हैं पीछे वाला भी सॉल्व होगा और जो आगे आएगा क्वेश्चन आपसे नहीं बनेगा वो भी होगा, ठीक है। जो आप कहीं भी बुक से निकालिए क्वेश्चन वो भी आपसे सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं यहाँ पर क्या लिखा हुआ 10 50। अगर कहीं ऐसा आपको क्वेश्चन दिखेगा तो हम पहले बार बता चुके हैं, इसमें सबसे देखना है लार्जेस्ट नंबर क्या है 50। अब देखिए यहाँ पर 40 प्लस 10 को करेंगे प्लस क्या होगा 50 हो जाएगा। अब सिंपल सा करना क्या हमको यहाँ पर देखिए, जब इसको हम सॉल्यूशन करेंगे यहाँ से, मतलब ऐसा तो हमको क्या बोला गया, प्रूव करने के लिए बोला गया है 10 50 को इतना प्रूव किए, ठीक है। लेकिन जब सॉल्यूशन करेंगे हम क्या करेंगे इसको कि 50 को हम क्या लिखेंगे, देखिए 40 डिग्री प्लस 10 डिग्री लिख सकते हैं। अब हम दोनों साइड क्या करते हैं 10 लगा देते हैं, 10 डिग्री इक्वल टू 10 40 प्लस 10, ठीक है, इस तरह से। अब देखते जाइए फटाफट, तो 10 50 को हम उसकी जगह रहने देते हैं, तो 10 50, तो 10 a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है मेरा 10 40 प्लस 10 a प्लस बी, तो 10 a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होगा 10 a प्लस 10 b, तो 10 40 प्लस 10 10 10 10, ठीक है, बटे 1 माइनस 10 40 इंटू 10 होगा इस तरह से, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए इसको क्या करेंगे, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा ये 10 50 डिग्री, ठीक है, 1 से मल्टीप्लाई होगा इस पूरे मल्टीप्लाई हो जाएगा 10 50
फिर 10 क्या आ जाएगा 40, फिर 10 क्या आ जाएगा 10, और फिर इक्वल टू में ये आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या है, इसको यहाँ पर लिखते हैं 10 40 प्लस और 10 क्या आ जाएगा 10 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए इसको हम क्या करते हैं, ये सब फॉर्मूला का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए हम पहले बता चुके हैं इसको। उसके बाद यहाँ पर क्या है 10 50 डिग्री, इसको हम देखिए सॉरी यहाँ पर माइनस है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 10 इस 50 को हम ऐसे लिख सकते हैं 10 90 डिग्री माइनस 40 डिग्री। ठीक, उसके बाद इसको यहाँ पे लिखेंगे 10 40, उसके बाद फिर 10 10 डिग्री इक्वल टू, फिर इसको लिखेंगे हम 10 40 प्लस 10 10 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 10 90 माइनस थीटा क्या होता है cot थीटा, तो पहले इसको लिख लीजिए 10 50 माइनस ये क्या आ जाएगा cot 40 डिग्री, फिर और यहाँ पर देखिए 10 40 डिग्री इंटू 10 10 डिग्री है, और इक्वल टू मेरा क्या है यहाँ पर 10 40 डिग्री प्लस 10 10 डिग्री है। अब यहाँ से देखिए इस दोनों का जो वैल्यू है 1 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि cot 40 है। ठीक है, 10 40 को हम किस लिख सकते हैं 1/10 सॉरी 1/cot लिख सकते हैं क्या, तो ये दोनों करके क्या 1 आएगा, इसीलिए इसका वैल्यू क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट लिखते हैं 10 50 माइनस इसका वैल्यू 1, तो बचा क्या यहाँ पर माइनस 10 डिग्री 10 10 डिग्री। ठीक है, और इक्वल टू में क्या है 10 40 प्लस 10 10 डिग्री। ठीक है, अब देखिए ये माइनस 10 उस साइड जाएगा तो क्या है, यहाँ पर भी एक 10 डिग्री है। ठीक है, 10 10 डिग्री है तो ये इस साइड जाएगा, वो साइड तो क्या जाएगा प्लस में हो जाएगा। मेरे कहने का मतलब 10 50 डिग्री इक्वल टू 10 40 प्लस 10 10 डिग्री प्लस फिर 10 10 डिग्री। ठीक, अब ये दोनों मिलकर क्या हो जाएगा 2 10 डिग्री, तो 10 50 इक्वल टू 10 40 प्लस 2 10 डिग्री। इसको नोट कर लीजिए फटाफट, बस आगे बताते हैं। अब यहाँ पर देखिए 2 क्वेश्चन है यहाँ पर, तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हम फिर से वही बात बताते हैं, यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, इसमें सबसे लार्जेस्ट नंबर क्या है 75 डिग्री, तो 75 को यहाँ पर है देखिए इसमें ऐसा कुछ नहीं जाएगा, तो हमको यहाँ पर ऐसा अनुमान लगाना पड़ेगा कि ये 30 है। ठीक है, और 75 है, तो 75 में हम मतलब 75 को मतलब पुराने के लिए एक नंबर हमको दिख रहा है 30 में अब क्या ऐड करना पड़ेगा 45, उसी हिसाब से हमको मतलब क्या करना इतना इक्वल टू हमको 1 पुट करना है। ठीक है, इसको हम कैसे करेंगे, तो सबसे पहले यहाँ पर हम इसको लिख लेते हैं, 2 नंबर क्वेश्चन है 10 75 माइनस 10 30 माइनस 10 75 इंटू 10 30 इक्वल टू 1। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, ये जो है 75 इसको हम कैसे लिखेंगे 75 इसको सॉल्यूशन, तो 75 को हम ऐसे लिख सकते हैं क्या 45 प्लस 30। ठीक, अब देखिए यहाँ पर दोनों साइड हम 10 लगाते हैं, तो 10 इस तरह से। अब 10a प्लस बी का फॉर्मूला हमको पता है क्या 10a प्लस 10b, उसी हिसाब से 10 75 डिग्री इक्वल टू ये क्या आ जाएगा 10 45 प्लस 10 30 अपॉन 1 माइनस 10 45 इंटू 10 30। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं 10 45 को जो 1 होता है, चलिए 10 75 इक्वल टू 1 प्लस 10 30, और यहाँ पर क्या जाएगा 1 माइनस 10 30, क्योंकि इसका वैल्यू क्या जाएगा 1, इसको मल्टीप्लाई कीजिए इसमें, तो 1 से 10 75 माइनस 10 30 इंटू 10 75, फिर इक्वल टू में क्या आ जाएगा 1 प्लस 10 30 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये 10 30 को हम इस साइड लाते हैं, तो 10 75 डिग्री तो आई, फिर माइनस में 10 30, फिर माइनस में ये 10
75 इंटू 10 30 डिग्री इक्वल टू 1। तो मेरा प्रूव हो गया। ठीक है, यही चीज़ हमको प्रूव करना था। 1075 माइनस 1030 फिर माइनस 1075 इंटू 1030। ठीक है, आप इसको उल्टा पुल्टा कुछ भी करके लिख लीजिए। प्रूव हो गया। अब उसके बाद सेकंड नंबर क्वेश्चन देखिए। चलिए इसको क्लियर करें क्या। चलिए उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर क्या है 270, इसको लिखते हैं। ये थर्ड नंबर क्वेश्चन है इसमें। तो 2 10 17 इक्वल टू 10 80 प्लस सॉरी माइनस है यहाँ पर माइनस 10 डिग्री। तो देखिए इसमें सबसे लार्जेस्ट नंबर कौन है 10। तो 10 यहाँ पर हमको दो नंबर दिख रहा है, एक 70 और एक 10। ठीक है, अगर 80 को हम ऐसे करें, सॉल्यूशन पहले लिख लेते हैं। 80 को ऐसे लिख सकते हैं क्या 70 प्लस 10। ठीक है, 70 10 80। अब चलिए इसमें दोनों साइड हम क्या करते हैं 10 लगाएंगे। तो 10 80 हो जाएगा, फिर 10 70 प्लस ये 10 ऐसे। ठीक है, अब देखिए 10 80 को 80 लिखेंगे, उसके बाद स्क्वायर प्लस बी। 10a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है 10a प्लस बी। 10a प्लस बी तो क्या आ जाएगा 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a इंटू 10b। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या आ जाएगा 10 70 प्लस 10 उसके बाद 1 माइनस 10 70 इंटू 10 10 डिग्री। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे इससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो 10 80 डिग्री माइनस 1 से मल्टीप्लाई किए हैं 10 80 में, अब इससे मल्टीप्लाई करेंगे। हम एक स्टेप आगे बढ़ गए हैं। आप ऐसे भी इसको लिख सकते हैं, जैसे 10 80 यहाँ पर लिखिए 1 माइनस 10 70 इंटू फिर क्या है 10 डिग्री है, और ऊपर में क्या है इक्वल टू करके लिखना है 10 70 प्लस 10 डिग्री, इस तरह से। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो ये क्या आ जाएगा 10 80 फिर माइनस 10 70 10 80 इंटू फिर 10 डिग्री इक्वल टू में जो है सो 10 70 डिग्री प्लस 10 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज देखिए, ये जो 10 70 है इसको हम कैसे लिखें। कहने का मतलब एक स्टेप आगे चलते हैं। यहाँ पर हमको क्या लाना है 2, यहाँ पर देखिए 2 10 70 लाना है। 2 10 70 इक्वल टू 10 80 माइनस 10 होना चाहिए। ठीक है, तो 2 10 70 कहने का मतलब यहाँ पर ये, चलिए इसको देखिए हम करते हैं। तो 10 80 है, हमको यहाँ पर 70 लाना है। तो 70 को हम छेड़छाड़ कर नहीं सकते हैं, पहले इसको हम ऐसे लिख देते हैं 10 70। अब यहाँ पर देखिए इसको हम 10 90 डिग्री माइनस 80 डिग्री कर सकते हैं क्या, सॉरी ऐसे इसको लिखिए। पहले इसको हम करेंगे 10 90 डिग्री माइनस 10 डिग्री, 90 में 10 जाए कितना बचेगा 80। तो 10 80 को हम इस तरह से लिखें। फिर यहाँ पर क्या है 10 डिग्री है, और इक्वल टू में जो है सो उसको लिखेंगे हम यहाँ पर 10 70 डिग्री प्लस 10 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए इसको हम फिर से अगेन राइट करते हैं, इसको क्लीन कर दें क्या। तो 10 80 लिखा हुआ है वहां पर 10 80 माइनस 10 70, फिर देखिए 10 90 डिग्री माइनस तेरा क्या होता है cot थीटा, cot 10 डिग्री। फिर उसके बाद इधर क्या है 10 डिग्री और इक्वल टू में 10 70 प्लस 10 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज आप देख लीजिए, ये cot 10 और 10 इसका वैल्यू 1 आएगा। क्यों, क्योंकि cot 10 है और 10 को हम cot के रूप में लिखेंगे 1/10। मेरे कहने का मतलब यहाँ अगर ये cot 10 डिग्री है, ठीक है, इसको लिखेंगे ऐसे लिख सकते हैं क्या, इस 10 को हम इस तरह लिख सकते हैं cot 10 डिग्री, ये करके कितना हो जाएगा 1, और नहीं वो इसी प्रकार से इसका वैल्यू यहाँ पर क्या आ जाएगा 1। तो 10
80 माइनस फिर tan 70 यहाँ पर बचेगा, इसका वैल्यू 1 तो नहीं लिखेंगे, सीधा यहाँ पर लिखते हैं tan 70 डिग्री प्लस tan 10 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पर ये चीज़ देख लीजिए, ये tan 10 डिग्री को हम इस साइड लाते हैं, तो tan 80 माइनस tan 70 सॉरी tan 10 होगा, सिर्फ tan 70 नहीं, tan 10 डिग्री और इक्वल टू ये यहाँ पर माइनस है, इस साइड जगह क्या रहेगा प्लस में, तो 2 tan 70 डिग्री। तो यही हमको क्या प्रूव करना था, ये 2 tan 70 डिग्री इक्वल टू tan 80 माइनस tan 70। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, यहाँ से नोट करते आइए, फिर यहाँ आइए, फिर ये लास्ट टॉपिक, लास्ट आंसर यहाँ पर है, यही प्रूव करना था, इसको नोट कर लीजिए। अब आपको यहाँ पर आगे 2 क्वेश्चन दिख रहा होगा, तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्यूशन करते हैं। यहाँ पर देखिएगा ध्यान से, तो हम यहाँ पर देखिए, इसमें फिर से आपको खोजिए लार्जेस्ट नंबर क्या है, 3 थीटा 2 थीटा थीटा, तो 3 थीटा सबसे लार्जेस्ट नंबर है। तो पहला को जो हम सॉल्व करेंगे, एक नंबर 4 का 1 नंबर का, तो सॉल्यूशन, तो 3 थीटा को हम किस तरह से लिख सकते हैं, 3 थीटा को 2 थीटा प्लस थीटा। ठीक, अब यहाँ पर हम क्या चाहिए अप्लाई, दोनों तरफ जो है tan लगाएंगे, यानी कि tan 3 थीटा इक्वल टू tan 2 थीटा प्लस थीटा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए tan a प्लस tan b, तो पहले इसको लिख लीजिए, इक्वल टू ये क्या आ जाएगा, tan 2 थीटा प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan 2 थीटा इंटू tan थीटा। अब इसको क्या करें, इससे मल्टीप्लाई करते हैं, डायरेक्ट हम कर लेते हैं, tan थीटा अगर 1 से करेंगे तो tan 3 थीटा, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे, देखिए tan 3 थीटा माइनस tan 3 थीटा इंटू tan 2 थीटा फिर tan थीटा इक्वल टू ये क्या आ जाएगा हमको, tan 2 थीटा फिर प्लस tan थीटा। अब यहाँ पर एक चीज आप देखिए, इन टर्म्स को हम इस साइड लाते हैं और ये वाला जो पूरा टर्म्स दिख रहा है इसको हम उस साइड भेज देते हैं। ठीक है, चलिए, तो tan 3 थीटा माइनस tan 2 थीटा माइनस tan थीटा इक्वल टू, यहाँ पर क्या है, ये उस साइड प्लस में हो जाएगा, tan 3 थीटा, उसके बाद tan 2 थीटा फिर tan थीटा, ये हमको प्रूव करना था। उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए दूसरा क्वेश्चन जो है, यहाँ पर सबसे लार्जेस्ट नंबर क्या है, 13 है, तो 13 को हम कैसे करेंगे, 13 को 9 प्लस 4, यानी कि 9 प्लस 4 है, यानी कि 9 4 कितना होता है 13। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो इसको हम कैसे करेंगे, 13a लिखेंगे और 9a प्लस 4a करेंगे। ठीक है, और दोनों तरफ 10 लगा देंगे, उस तरह से इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो खुद से इसको सॉल्व कीजिएगा, इसको नोट कीजिए पहले। आपके सामने देखिए क्वेश्चन दिख रहा है यहाँ पर, यानी कि ये क्वेश्चन प्रूव है tan 15 डिग्री प्लस cot 15 डिग्री इक्वल टू 4, ये वाला क्वेश्चन और ये वाला। अब जो यहाँ से ये क्वेश्चन थोड़ा अलग है, ये क्वेश्चन जो है इन्हीं फार्मूला के बेस पर है। ठीक है, अब देखिए इसको थोड़ा सा बता देते हैं, 1 नंबर का क्वेश्चन है ये, तो tan 15 है प्लस cot 15 डिग्री इक्वल टू क्या है 4, तो tan 15 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो मेरा क्या होता है 2 माइनस √3, उसके बाद cot 15 डिग्री का होता है 2 प्लस √3। अब आप इसका वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो हम पिछले लेक्चर में बता चुके हैं कि tan यहाँ पर 15 डिग्री है। ठीक है, इसको हम कैसे लिखेंगे, tan 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री, 45 में दीजिए कितना बचेगा 15, तो सबको पता है 45 और 30 का वैल्यू, तो tan a माइनस बी का फॉर्मूला यहाँ पर सबको पता है, tan a माइनस बी, तो tan a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, tan a माइनस tan b 1 प्लस tan a इंटू tan b।
इस फॉर्मूला पर जो आप इसका वैल्यू निकाल सकते हैं। फिलहाल हम इतना बता दें, 10 15 का इतना और cot 15 का इतना वैल्यू होता है। ठीक है, अब देखिए तो सिंपल सा बात, अगर इतना वैल्यू आपको आता है तो आपको करना क्या है कि दोनों को ऐड कर देना। पहले 10 15 का क्या है 2 माइनस √3 प्लस 2 प्लस √3 माइनस √3 प्लस √3 कैंसिल, 2 प्लस 2 क्या हो जाएगा 4। क्लियर। अब आगे देखते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि साइन 150 प्लस एक्स, ठीक, और साइन 150 माइनस एक्स इक्वल टू उनको प्रूव करना है cos x। तो ये कितना नंबर कौन सा है, यानी कि 3 का 1 नंबर क्वेश्चन है ये, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो साइन a प्लस बी प्लस साइन a माइनस बी, तो साइन a प्लस बी और प्लस साइन a माइनस बी, तो 2 साइन a इंटू cos b लिखा हुआ है। तो उसी प्रकार से ये मेरा a है और ये मेरा क्या है b है। ठीक है, तो हमको जो यहाँ पे सॉल्यूशन करना है तो क्या करना है, हमको लिखना क्या, पहले 2 लिखना है, डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करेंगे 2 साइन a, एक जगह हम क्या लिखेंगे 150 इंटू कॉस बी की जगह क्या आएगा मेरा x। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखिए 150 है, इसको आप किस तरह से लिखेंगे, तो हम इसको क्या लिखेंगे 2 इंटू साइन 180 माइनस थीटा, ऐसा लिख सकते हैं क्या। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं साइन 90 प्लस यानी कि 9 × 15 ऐसे 2 और साइन 90 प्लस 60, तो साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है cos थीटा, चेंज तो हो जाएगा। तो ऐसे करना है हमको 2 इंटू, आप दोनों तरह कर सकते हैं 180 का लगा कर भी और इस तरह से भी, ठीक है, आपको जो जिसमें आसानी हो। तो 2 इंटू इसको क्या आ जाएगा, पहले हमको ये चेक करना है किस क्वाड्रेंट में आता है 90 प्लस थीटा। तो यहाँ से देख सकते हैं इसमें 360 प्लस थीटा आता है और इसमें 90 प्लस थीटा आता है। ठीक है, यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉस पॉजिटिव होता है, तो ये पॉजिटिव भी होगा और कॉस 60, फिर यहाँ पर क्या है कॉस x। ठीक है, तो कॉस 60 का वैल्यू कितना 1/2 होता है, 2 इंटू 1/2 इंटू cos x, 1/2 कैंसिल, 2 कैंसिल बचा क्या है, बचा क्या यहाँ पर हमको cos x। तो यही हमको प्रूव करना था cos x, इसको नोट कीजिए, फिर आगे बताते हैं 2 नंबर क्वेश्चन। अब आगे देखिए आप लोग कि 3 का 2 नंबर क्या है, यहाँ पर cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी, cos a प्लस बी और a माइनस बी है। तो वो फॉर्मूला हमको ढूंढना है, यहाँ पर ये देख सकते हैं cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी क्या है 2 cos a इंटू साइन बी, तो मेरा ये a है और ये b है, तो 2 नंबर का है। तो ये क्या आ जाएगा, पहले 2 लिखिए, डायरेक्ट सॉल्यूशन अप्लाई कर रहे हैं। देखिए पर क्या है 2 नंबर क्वेश्चन है cos π/4 प्लस x, फिर क्या है cos π/4 माइनस x इक्वल टू √2 cos x है यहाँ पर। ठीक है, तो ये वाला फार्मूला हमको ये वाला फार्मूला अप्लाई करना है cos a प्लस बी प्लस फिर cos a माइनस बी, इस तरह से। और यहाँ पर क्या है 2, तो 2 लिखिए, ठीक, cos a, तो cos a की जगह हमको क्या रखना है cos, ये मेरा क्या ये a है और ये b है, तो π/4 इंटू फिर क्या आ जाएगा cos x, सॉरी यहाँ पर साइन है cos a प्लस बी, सॉरी यहाँ पर मिस्टेक हो रहा है थोड़ा, यहाँ पर cos b होगा, cos b यहाँ पर होगा cos a इंटू cos b। ठीक है, तो इसको थोड़ा सही कर लीजिएगा 2 cos a इंटू cos b। ठीक है, तो cos a जो है π/4, फिर 2 cos a इंटू cos b जो क्या आएगा x, तो cos π/4 का वैल्यू क्या होता है 1/√2, तो 2 इंटू 1/√2 इंटू cos x। अब इसको देखिए इस 2 को हम किस तरह लिख सकते हैं √2 मल्टीप्लाई √2 अपॉन √2, √2 मल्टीप्लाई √2 करेंगे तो 2 होगा, यहाँ पर cos x है, ये √2 कैंसिल, बचा क्या 1 √2, तो √2 और ये cos x, तो ये हमको प्रूव करना था, आप देख सकते हैं यहाँ पर। उसके बाद 3rd नंबर का देखिए, इसको क्लीन कर दें क्या, चलिए
तो थर्ड राउंड का भी देखिए वही सेम टू सेम है, साइन ए प्लस बी इंटू, अब यहाँ पर जो फॉर्मूला मैं पिछले वाला फॉर्मूला पढ़ा गया, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। मेरे कहने का मतलब ये ए पूरा ए है और ये मेरा पूरा बी है, फिर मेरा ये ए है और ये मेरा क्या है बी, साइन इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू, ये मेरा पूरा ए है और ये वहाँ क्या है बी है, ठीक है इस तरह से। तो साइन इंटू कॉस बी, साइन इंटू कॉस क्या होता है, साइन ए प्लस बी का होता है, साइन इंटू कॉस बी प्लस, आप यहाँ पर देख सकते हैं सॉल्यूशन हम जब करेंगे तो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला मेरा क्या होता है कि साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, ठीक। उसी प्रकार साइन ए इंटू कॉस बी, इसको हम क्या लिखेंगे नाउ, तो साइन, इसको हम लिखेंगे साइन, ये पूरा मेरा ए है, इसको हम लिखेंगे 45 प्लस ए, फिर प्लस देंगे बीच में 45 डिग्री, फिर यहाँ पर क्या है माइनस बी, इस तरह से। अब देखिए 45 प्लस 45 कितना होगा 90, चलिए तो साइन, तो ये क्या हो जाएगा 90 डिग्री प्लस, उसके बाद ए माइनस बी इसको कर देंगे हम, इसमें किसी को तकलीफ है, चलिए नहीं, तो साइन 90, इसको 90 प्लस ये पूरा थीटा मानिए, साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है, साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है कॉस थीटा होता है। क्यों, क्योंकि देखिए 90 प्लस थीटा किसके क्वाड्रेंट में आता है, ये 360 प्लस थीटा और ये 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में आता है और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोस पॉजिटिव होता है, यहाँ पर साइन क्या रहेगा पॉजिटिव, तो पॉजिटिव साइन का क्या बदल जाएगा कॉस में, क्योंकि 90 के मल्टीपल में है, और यहाँ पर ए माइनस बी, ये हमको प्रूव करना, प्लस नहीं भी देंगे तो भी चलेगा, प्रूव क्या करना था कॉस ए माइनस बी, तो प्रूव हो गया मेरा, नोट कर लीजिए इसको। अब आपके सामने देखिए 4 नंबर के अंदर जो क्वेश्चन पड़ा हुआ है, साइन एन प्लस 1 इंटू ए, यहाँ पर आप देख सकते हैं साइन एन प्लस 1 इंटू ए, फिर साइन एन माइनस 1 इंटू ए प्लस कॉस एन प्लस 1, सब में इस तरह से लिखा हुआ है, इसको हमको प्रूव करना है कॉस 2a, ठीक है। ये जो ए है ये मेरा एंगल में डिवाइड मल्टीप्लाई है, ये भी एंगल मल्टीप्लाई, ए जितना भी सभी क्या है एंगल मल्टीप्लाई है, ठीक है। तो साइन ए इंटू साइन बी, साइन इंटू साइन बी प्लस कॉस इंटू कॉस बी, ये कौन सा फॉर्मूला दर्शाता है कॉस ए प्लस बी को, सॉरी कॉस ए माइनस बी को, यहाँ पर आप देख सकते हैं कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, है ना, सॉरी यहाँ पर आप ये प्लस वाली चीज देखिए, ठीक, और प्लस वाला इसमें देखिए, है ना, कि साइन ए इंटू साइन बी, तो क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, तो उसको ये मेरा फार्मूला नहीं है, ठीक है, हम आपको बता रहे हैं। तो जो मेरा फार्मूला है देखिए, अगर ये वहाँ प्लस है तो इसको अगर हम ऐसे लिखें कॉस ए माइनस बी, ठीक है, ये मेरा फार्मूला नहीं, इसका थोड़ा सा हम कंफ्यूज हो गए थे, तो कॉस ए माइनस बी, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस एच प्लस साइन ए इंटू साइन बी, लिख सकते हैं क्या ऐसा, ठीक। अब यहाँ पर आप एक चीज देख लीजिए कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी, ठीक, तो यहाँ पर आप इस ग्रेडियंस पर लगा सकते हैं कि ये जो स्टर्म में लिखा हुआ है पूरा, यानी कि साइन ए इंटू साइन बी प्लस कॉस ए इंटू कॉस बी, इसको हम क्या करते हैं स्टर्म में लिख सकते हैं, यही है कि पहले इसमें कॉस ए है, इसको हम उल्टा भी सकते हैं क्योंकि प्लस दोनों तरफ, दोनों तरफ इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है, प्लस प्लस दोनों तरफ है, इसको हम क्या लिखेंगे, मेरा तो है ये पहला, हमको क्या मानना पड़ेगा, ये मेरा ए है ये पूरा टर्म्स, और दूसरा क्या ये बी, क्या लगाएंगे पहले 9 कॉस लगाइए और यहाँ पर ऐसा कोष्ट दीजिए, ठीक है, और n+1 इंटू ए, ठीक है, ए, उसके बाद फिर माइनस है तो माइनस दीजिए, फिर n+1 तो हो गया, बचा क्या n-1, और यहाँ पर भी a से मल्टीप्लाई है, ठीक, आगे इसको कीजिए, तोड़ते हैं, तो ये a n, मतलब n से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर क्या हो गया मेरा a, फिर इससे मल्टीप्लाई करेंगे, a n तो होगा लेकिन क्या माइनस में, फिर यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे, इसको क्या रहेगा प्लस में, सिर्फ a, a n माइनस और प्लस कैंसिल, बचा a प्लस a क्या रहेगा 2, तो यहाँ पर cos 2a, यही हमको प्रूव करना था,
इसको नोट कर लीजिए। अब चलिए 5 नंबर क्वेश्चन में। 5 नंबर क्वेश्चन भी वही बात है, आप देख सकते हैं साइन इंटू साइन बी प्लस कॉस इंटू कॉस बी। ठीक है, तो ये हम यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, डायरेक्ट हम यहाँ पर लिखते हैं कॉस, इसको ए मानिए और इसको बी। ठीक है, तो यहाँ से ये क्या आ जाएगा, n प्लस 1 इंटू एक्स माइनस n प्लस 2 इंटू एक्स, ऐसे। ठीक है, ये मेरा पूरा a है और ये क्या है b। तो cos a इंटू cos a माइनस बी क्या होता है, cos a इंटू cos b। ठीक है, cos n प्लस 1। ठीक है, यहाँ पर देखिए क्या लिखते हैं, cos a माइनस बी बराबर cos a इंटू cos b प्लस sin इंटू sin। उसी प्रकार से यहाँ पर n प्लस 1 इंटू एक्स है तो एक जगह है, और b की जगह n प्लस 2 इंटू एक्स है। ठीक है, उसी प्रकार से cos a इंटू cos b, cos a इंटू cos b, यहाँ पर आप देख सकते हैं n प्लस 2 एक्स और एक जगह क्या ये, फिर प्लस होगा sin n प्लस 1 इंटू एक्स, फिर sin n प्लस 2 एक्स, इस तरह से। ठीक है, सीधा सीधी इसको फॉर्मूला पर बैठा दीजिए, बस हो गया काम खत्म। अब यहाँ पर देख सकते हैं cos, इसको ऐसे कर लीजिए, x से मल्टीप्लाई कीजिए एन एक्स प्लस एक्स, फिर माइनस हो जाएगा एन एक्स, फिर प्लस में एक्स, माइनस एक्स होगा यहाँ पर एन एक्स, फिर माइनस क्या हो जाएगा 2x। ये माइनस एन एक्स प्लस एन एक्स कैंसिल, बचा क्या यहाँ पर x माइनस 2x, ये हो जाएगा माइनस एक्स होगा, तो cos माइनस एक्स, यानी cos माइनस थीटा क्या होता है, सिर्फ cos थीटा होता है, ये ध्यान रखिएगा, प्रूव्ड। ठीक है, अब बचा के यहाँ पर साइन, यहाँ पर आप देख सकते हैं साइन अल्फा इक्वल टू 15/17 और cos बीटा इक्वल टू 12/13। इसको आप सॉल्यूशन कीजिए, नहीं तो उसके बाद हम बताते हैं आगे। अब आगे देखिए, ये जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है साइन अल्फा इक्वल टू 15/17। ठीक है, आप इसको सॉल्यूशन खुद से कर लीजिएगा, थोड़ा सा हिंट दे देते हैं हम। ये साइन है, साइन अल्फा इक्वल टू 15/17। तो जब इसको हम सॉल्यूशन करेंगे तो हमको पहले क्या लिखा हुआ है वहाँ पर, साइन अल्फा इक्वल टू 15/17। ठीक है, जब साइन अल्फा है हमको क्या, साइन अल्फा प्लस बीटा, मेरे कहने का मतलब जो साइन अल्फा निकाला हुआ 15/17 तो हमको कॉस अल्फा का भी जरूरत पड़ेगा इसको निकालने के लिए। क्यों, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं साइन अल्फा प्लस बीटा है, तो साइन ए इंटू कॉस बी, फिर उसके बाद कॉस ए इंटू, यहाँ पर आप देख लीजिए जैसे यहाँ पर साइन अल्फा प्लस बीटा है, इसको जो फॉर्मूला लिखेंगे साइन अल्फा इंटू कॉस बीटा, यानी कि साइन ए इंटू बी, मतलब जहाँ ए रहेगा वहाँ पर अल्फा और जहाँ बी रहेगा वहाँ पर बीटा, फिर प्लस कॉस अल्फा इंटू साइन बीटा। इस तरह से देखिए अल्फा का जरूरत पड़ गया तो हमको कॉस अल्फा का भी निकालना पड़ेगा। ठीक है, और हमको क्या दिया हुआ है, एक कॉस बीटा इक्वल टू 12/13। तो यहाँ से हम साइन अल्फा की जगह कॉस अल्फा भी निकालेंगे, तो कॉस अल्फा इक्वल टू क्या जाएगा, √1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, इस तरह से। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं कि 1 माइनस 15 का स्क्वायर क्या जाएगा 225 और इसका 289। मेरे कहने का मतलब साइन अल्फा का स्क्वायर है, ये ऐसा है, साइन अल्फा स्क्वायर ऐसा है, तो ये कैसा है, ई साइन अल्फा ऐसा है। ठीक है, तो साइन अल्फा के अंदर ये आएगा तो क्या हो जाएगा 1 माइनस 15/70 का स्क्वायर, 17 का स्क्वायर। तो यहाँ से ये क्या आ जाएगा, कॉस अल्फा √1 माइनस 225/289। ठीक है, 289 में से 25 जाएगा, कितना बचेगा, 289 में से 225 अपॉन, फिर ये क्या हो जाएगा 289। तो 89 में से 25, 9 पहुँच जाएगा 4, 8 में तो जाएगा 6, ये क्या 64। तो √64 अपॉन क्या आया 289, तो ये क्या आ जाएगा 8/17। यानी कि हम कह सकते हैं कॉस अल्फा का जो वैल्यू आया है 18 ये 8/17 आया है, तो 8/17। तो साइन अल्फा का वैल्यू निकल गया, और कॉस अल्फा का भी हमको निकालना है। अब साइन बीटा का, कॉस बीटा निकला हुआ, अब साइन बीटा का निकालना है। ठीक है, तो साइन बीटा के निकालने के लिए इसको थोड़ा सा यहाँ पर क्लियर करें। यहाँ पर देखिए साइन बीटा का निकालने के लिए हम क्या बता 1 माइनस
कॉस स्क्वायर अल्फा, ठीक है, साइन अल्फा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। उसी प्रकार से साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा इक्वल टू, यहाँ से देख सकते हैं, जैसे यहाँ पर हम फॉर्मूला लिखे हैं साइन स्क्वायर उससे बीटा होगा, ये साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा इक्वल टू 1। अगर हमको यहाँ से क्या चाहिए, साइन स्क्वायर बीटा चाहिए, तो साइन स्क्वायर बीटा इक्वल टू 1 कॉस स्क्वायर बीटा, ठीक है। ये स्क्वायर जाएगा उस साइड क्या जाएगा, रूट में हो जाएगा। इस तरह से आप समझ सकते हैं, ये बच्चे वाला कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो साइन बीटा हमको निकालना है, इसको रहने दीजिए। तो साइन बीटा हमको निकालना है, तो अंडर रूट 1 माइनस, देखिए कॉस स्क्वायर बीटा है, कॉस का वैल्यू क्या 12/13, तो 12/13 क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। इसको जब आप कैलकुलेशन कीजिए तो क्या जाएगा, 169 में से 144 जाएगा, तो 25, तो ये हो जाएगा आपका साइन बीटा यानी कि 5/13, ठीक है। अब यहाँ से साइन अल्फा कॉस अल्फा के वैल्यू निकल चुका है, कॉस बीटा और साइन बीटा का वैल्यू निकल चुका है। ये सब फार्मूला आप जानते हैं, साइन अल्फा प्लस बीटा। तो वहाँ पर आपको करना क्या है, साइन अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला लिखिए, साइन अल्फा कॉस अल्फा सभी जगह वैल्यू बैठा दीजिए, बस आराम से निकल जाएगा आंसर, ठीक है। तो इतना कम करना है, जैसे यहाँ पर साइन अभी फार्मूला लिखे थे साइन अल्फा प्लस बीटा, उन सभी जगह वैल्यू रिप्लेस करना है, सिर्फ वैल्यू निकला हुआ रिप्लेस कर दीजिए। tan अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला आपको आता है कि tan a प्लस tan b बटा 1 माइनस tan a टू tan b। तो वहाँ सब जो है, तो अब हमको tan का यानी tan अल्फा का वैल्यू पड़ेगा। तो tan अल्फा देखिए साइन अल्फा अपन कॉस अल्फा करेंगे, ठीक है। तो tan अल्फा का वैल्यू क्या आ जाएगा, 15/17 है, और ये कितना है 8/17, तो ये हमको क्या आ जाएगा 15/8 हो जाएगा। फिर tan बीटा यानी कि कॉस साइन बीटा अपन कॉस बीटा, ये 5/13 है, और बटे ये क्या आ जाएगा 5/12, ठीक है। अब इसका वैल्यू निकला हुआ है, सब वहाँ पर रिप्लेस कर दीजिए, बस आंसर आ जाएगा। ये 2 क्वेश्चन और बचा, इसको बता देते हैं, बस खत्म हो जाएगा इसके बाद। अब देखिए 2 क्वेश्चन पढ़ा हुआ है, इसके बताने के बाद एक क्वेश्चन और लास्ट बताएंगे, उसके बाद कोई क्वेश्चन नहीं है। तो यहाँ पर क्या हुआ है, साइन स्क्वायर, इस पूरे को आप a मानिए और इस पूरे को b मानिए, मतलब इनसे हमको प्रूव 1/2 sin 2a करना है, ठीक है, प्रूव करना है। तो ये मेरा a है और ये मेरा b है। उसी प्रकार साइन स्क्वायर a इंटू माइनस साइन स्क्वायर b है, तो इसको हम क्या लिखें, साइन a प्लस b इंटू साइन a माइनस b, ठीक है। इसको भी यहाँ से हम सॉल्व करेंगे। देखिए सॉल्यूशन 1 नंबर का है, ये ऊपर वाला, तो इस तरह से है, हमको ये वाला रूप लिखना है। तो क्या लिखेंगे, साइन 15 प्लस a फिर प्लस b, b की जगह क्या है ये, इसको आप ऐसे लिखिए, b मेरा क्या है 15 माइनस a, ठीक, ये मेरा a है और ये मेरा b है। उसके बाद फिर इंटू दीजिए, इंटू में फिर लिखना है क्या हमको a माइनस b करके, तो 15 प्लस a और उसके बाद यहाँ पर माइनस है तो माइनस दीजिए, और 15 माइनस a हो जाएगा यहाँ पर, इस तरह से। तो अब यहाँ देखिए 15 प्लस 15 क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा, और ये प्लस और माइनस है ये कैंसिल, देखिए साइन 30, उसके बाद फिर इंटू साइन है, उसके बाद 15 और ये माइनस ये 15 और ये 15 कैंसिल हो जाएगा, और ये माइनस क्या जाएगा प्लस, तो a प्लस a क्या जाएगा 2a, तो साइन 2a। अब साइन 30 है तो इसको हम क्या लिखेंगे 1/2, ये क्या जाएगा 1/2 साइन 2a, ठीक है। इस तरह से मेरा ये क्या जाएगा आंसर हो जाएगा। तो उसके बाद आगे देखिए 2 नंबर का क्वेश्चन में यही प्रूव करना था हमको, यहाँ पर हो गया। उसके बाद साइन 45 प्लस a और साइन 45 डिग्री माइनस a, इस तरह से है। तो हमको करना क्या पड़ेगा 45, आप यहाँ पर ये देखिए साइन 45 प्लस a इंटू साइन 45 माइनस a, ये वाला है, यानी कि ये मेरा पूरा टर्म्स क्या है, ये मेरा a है और ये क्या है b, इस तरह से इसको हमको साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b करना है, ठीक। ये वाला फार्मूला अप्लाई नहीं करके हमको क्या करना है, नीचे वाला फार्मूला अप्लाई करना है। नहीं छोड़िए उसको, कोई बाद में हम ऊपर वाला ही फार्मूला अप्लाई करते हैं। ये 2 नंबर का है,
तो 2 नंबर का क्या हो जाएगा यहाँ पर साइन स्क्वायर ए। एक जगह क्या है 45 डिग्री, तो साइन स्क्वायर 45 डिग्री, माइनस है तो माइनस, तो साइन स्क्वायर बी की जगह क्या है ए, तो ये क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए। तो साइन 45 का वैल्यू क्या आता है 1/√2, और 1/√2 का स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि हमारा स्क्वायर है, तो 1/2 माइनस ये क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ नहीं पूछ लो क्या है 1, तो ये क्या आ जाएगा इसमें आ जाएगा ऐसे करके 1 - 2 साइन स्क्वायर ए अपॉन 2, ठीक। 1 - 2 साइन स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है cos 2a, इसको मैं से लिख सकते हैं 1/2 इंटू cos 2a। cos 2a वैल्यू क्या था 1 - 2 साइन स्क्वायर ए। ये मेरा प्रूफ हो गया यहाँ तक आंसर। बस एक क्वेश्चन लास्ट हो जाए, इसको नोट कर लीजिए फटाफट।